करूँगा या करता हूँ। मैं बौद्ध हूँ, मैं 5 सीलों का पालन करता हूँ। और तीसरी जो घोषणा होती है वो ये है कि त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में रहते हुए या त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के द्वारा मेरा आध्यात्मिक विकास हो सकता है। मुझे पूरी मतलब इसमें आशा है या स्पष्टता है या इसी में रहते हुए मैं अपना आध्यात्मिक विकास करूंगा। तो ये 3 घोषणाएं जो हैं आम तौर पे जो हमारे सहायक होते हैं तो मित्र बनते समय उनको ये 3 घोषणाएं कहनी पड़ती हैं। तो सबसे पहली जो वो घोषणा लेते हैं, मैं बौद्ध हूँ। तो सबसे पहले ये स्पष्ट होना चाहिए कि बौद्ध मीन्स किसे कहते हैं या बौद्ध किसे कहते हैं। तो ये हमें या बुद्ध कौन है, तो किसी भी तरह से समझ सकते हैं। मतलब बुद्ध की स्पष्टता हमारे अंदर होनी चाहिए। और दूसरी बात ये होनी चाहिए कि बुद्ध ही मेरे शरण स्थान है या बुद्ध ही मेरे आदर्श हैं। और तीसरी बात बुद्ध के बारे में यह है, बुद्ध मानव है या ईश्वर है। तो ये कुछ बातें हैं, उसके बारे में मैं धीरे धीरे मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो सबसे पहली जो चर्चा है वो यही है कि बुद्ध कौन है। तो हम बुद्ध से क्या समझते हैं। जैसे मान लो नॉन बुद्धिस्ट आदमी भी होगा या अलग धर्म का जो मानने वाला कोई भी व्यक्ति हो, वो भी सबसे पहले यही कहेगा कि बुद्ध किसे कहते हैं या बुद्ध कौन होते हैं। तो ये बात हमें बहुत ही स्पष्ट होनी चाहिए। तो सबसे पहले जब सिद्धार्थ से ट्रांसफॉर्म होके बुद्ध बने, मतलब भगवान बुद्ध सबसे पहले जब उनको बोधि की प्राप्ति हुई या कहना चाहिए कि उनको एक प्रज्ञा का प्राप्ति हुई या हायर मानसिक अवस्था की प्राप्ति हुई भगवान बुद्ध को, तो उसके बाद जो है तो सबसे पहले प्रश्न यही पूछा था और उसने ऊपकर ने पूछा था जब उनको जो बोधि प्राप्ति हुई थी। तो उन्होंने उसके जब वो वहां से निकले थे, बौद्ध गया से निकले थे, उन्होंने सोचा था कि मैं सारनाथ जाऊंगा। तो रास्ते में सबसे पहले उनको ऊपक नाम का एक जो जैन धर्म के उपासक थे या जैन धर्म के अनुयायी थे, वो उनको उनसे मुलाकात होती है। तो दूर से उनके चाल से, उनके प्रभाव से, चाल ढाल से वो काफी प्रभावित हो गया ऊपक। और उसने सबसे पहले यही पूछा था। तो पहले पहले क्या अभी भी पूछते हैं लोग, हर एक आदमी के बारे में यही जानना चाहते हैं कि वो किस जाति से, किस धर्म से ताल्लुक रखता है। तो ऐसे ही ठीक उसने भी भगवान बुद्ध से सबसे पहले यही पूछा कि आप कौन हैं। तो अपने आप ही कहता है कि आप यक्ष हैं, आप देव हैं, आप भगवान हैं। तो इतने सारे उससे करने बाद जब भगवान बुद्ध उससे कहते हैं नहीं मैं ये भी नहीं, मैं ये भी नहीं, तो उसने कहा कि आप मानव है। भगवान बुद्ध ने मानव के में भी सारे मना कर दिया कि मैं मानव भी नहीं हूँ, साधारण मानव भी नहीं। तो उसको फिर वो झुंझलाहट हो गई। वो कहने लगा कि तो फिर आप कौन हैं। उन्होंने कहा मैं बुद्ध हूँ। तो वो बुद्ध नाम उसके लिए हो सकता है पहली बार सुना हो, और इसलिए उसने जो है अपना मुंह भिचका करके या गुस्से में जैसे हम किसी बात की अवहेलना करते हैं तो उसे ऐसे बोला, हाँ होगा। तो ऐसे कह के वो चल दिया। तो उसने उसने नहीं जानना चाहा कि ये बुद्ध कौन होता है, आप बुद्ध कैसे बने। तो उसने नहीं पता किया। लेकिन बुद्ध की जो हम हमें भी जानकारी ये होनी चाहिए कि बुद्ध किसे कहते हैं। तो बुद्ध एक एक हायर मानसिक अवस्था है, ये सब हम जानते हैं। तो कौन सी इस हायर मानसिक अवस्थाओं में कौन कौन से ऐसी अवस्थाएं शामिल होती हैं जिसे हम बुद्ध की अवस्था कह सकते हैं या कह सकते हैं कि ये आदमी अभी बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति है। तो मैं उसके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करने का मैं प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले जो बुद्धत्व की जो अवस्था होती है,
तो उस अवस्था में चार महान गुण मैं बताया करता हूँ। तो चार गुण समाविष्ट होते हैं, मतलब चार गुणों से चार जो गुण है वो एक साइकिल चक्र की तरह चलते हैं। मतलब यदि एक गुण आपके अंदर पारंगत हो गया या एक गुण में आप पारंगत हो जाते हैं, तो उसके बाद दूसरा गुण अपने आप ही आ जाता है। और जब दूसरा गुण अपने दूसरे गुण में आप पारंगत होते हैं, तो फिर तीसरा भी आ जाता है। और जब तीसरे में आप पारंगत होते हैं, तो फिर चौथे चौथे का अनुभव अपने आप ही बन जाता है। तो इस तरह से आदमी इन चार मानसिक अवस्थाओं से गुजर करके तब उसको एक बुद्धत्व का लाभ, या कहना चाहिए एक हायर मानसिक अवस्था का हमें एक अनुभव मिलता है। तो ये जो हमें अनुभव मिलता है, इस अनुभव को हम कैसे समाविष्ट होती है, वो कौन कौन सी होती है कि इसके बिना जो है बौद्ध धर्म अधूरा है। यह कहना चाहिए कि यदि बौद्ध धर्म में मैत्री नहीं है, तो हम जो है मतलब बौद्ध बौद्ध धर्म की हाँ, तो सबसे पहला जो तत्व होता है वो मैत्री का तत्व होता है। तो मैत्री कैसे काम करती है या किसे कहते हैं? तो ये एक तरह की आदमी की हेल्पिंग नेचर होती है, मदद करने की भावना होती है। लेकिन ये जो मदद करने की जो हमारे अंदर जो भावना क्रिएट होती है या जन्म जो लेती है, ये ऐसे ही नहीं हो जाती। हर एक आदमी हेल्पिंग नेचर नहीं बन सकता। तो उसके पीछे उसके पीछे कुछ और कहानी होती है, या कहना चाहिए और तत्वों का हमारे पास मतलब अनुभव होता है। या कहना चाहिए जो और जो चीजें हैं, जैसे मान लो दुख अनित्य अनात्म है, या कहना चाहिए जो हम विपर्यास का जो जीवन जीते हैं, उसको हमें गहराई से हमें चिंतन करके आत्मसात करना पड़ता है। और तब कहीं जा करके इस दुनिया की जो सच्चाई होती है, उसको जब तक हम आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर ये मैत्री का जन्म नहीं हो सकता। तो सबसे पहले जो मैत्री का जो जन्म होता है, तो मैत्री के जन्म के साथ ही फिर जो है क्या आती है, फिर करुणा का भाव आता है। करुणा का भाव मतलब एक तरह से एक्शन कह सकते हैं उसको। मतलब उसको एक्शन का मतलब है जब हमारे अंदर मतलब जितना मैत्री का भाव ज्यादा हो डेवलप होता है हमारे अंदर, तो ये मैत्री जो जब दुख के संपर्क में आती है, क्योंकि दुख दुख दुनिया में सर्वव्यापी दुख है, हर एक आदमी दुखी है यहाँ पर दुनिया में। तो जब भी हम दूसरे लोगों के संपर्क में आएंगे, तो करुणा का भाव उत्पन्न हो जाता है। और करुणा का भाव उत्पन्न होने के बाद जो है हमारे अंदर क्या होता है कि हम मतलब उसकी मदद करने के लिए खड़े हो जाते हैं या मदद करते हैं। और मदद करने के बाद क्या होता है कि हमारे अंदर एक जो सकारात्मक भाव जो होता है, मतलब कहना चाहिए वीर्य, उत्साह, तो वो उत्साह जो है फिर हमें काम करते समय आता है। और उसके बाद चौथा जो तत्व बनता है उसे कहते हैं प्रज्ञा। तो ये चार मानसिक अवस्थाओं के से गुजरने के बाद तब एक बुद्धत्व पैदा होता है, या कहना चाहिए बुद्ध का जो बीज है वो हमारे अंदर डेवलप होता है। तो इस तरह से ये जो बुद्ध की जो अवस्था है, ये क्या है, ये हायर मानसिक अवस्था कहलाती है। ये हायर मानसिक अवस्था जिस आदमी के अंदर भी डेवलप हो जाती है, तो वो आदमी बुद्ध के रास्ते पे चल पड़ता है। यह कहना चाहिए कि जब हमारे, क्योंकि हमारी जो आसक्ति रहती है संसार में हमारी आसक्ति रहती है, और जब ये आसक्ति धीरे धीरे कम होती जाएगी, और तो धीरे धीरे जितनी मात्रा में कम होगी, उतने ही मात्रा में हमें आध्यात्मिकता की तरफ हमारा मन झुकता चला जाएगा। तो ये सांसारिक आसक्ति मतलब कैसे कम हो, सांसारिक आसक्ति का कम होने का कम करने के लिए इसको जो है हम दुख के बारे में, अनित्यता के बारे में, अनात्म के बारे में हमें काफी गहराई से मतलब जानना पड़ेगा, उनको चिंतन करना पड़ेगा, या इनको सबको आत्मसात करना पड़ेगा। और जब हम इनको आत्मसात करते हैं,
गहराई से आत्मसात करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे अंदर जो है ये मैत्री का तत्व है जन्म लेता है। तो इस तरह से मैत्री के तत्व जन्म लेने के बाद ही फिर ये आराम से बाकी के जो तत्व हैं वो हमारे अंदर सर्कुलेट हो जाते हैं, मतलब एक के बाद एक बाद और उसके बाद वो। तो ये इस तरह से हमारा बुद्धत्व का जो बीज है वो हमारे मन में बन जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बुद्ध किसे कहते हैं, तो बुद्ध सीधी सी बात है जो हमारी जो हायर मानसिक अवस्था है, जो हायर मानसिक अवस्था के जो लोग हैं उसी को हम बुद्ध कहते हैं, या इसे बुद्धत्व की अवस्था भी इसी को कहते हैं। दूसरी बात, बुद्ध ही मेरे आदर्श हैं, बुद्ध ही मेरे आदर्श हैं। तो इसके इसके यही हमारा शरण स्थान है। तो आदमी मतलब क्यों इसको शरण स्थान मानता है या क्यों इसको आदर्श मानता है, इसके बारे में मैं थोड़ी चर्चा करने वाला हूँ। तो ये जो बुद्ध है, बुद्ध को हम आदर्श क्यों मानते हैं, तो इसका सीधी सी बात यह है कि जो एक आदर्श की जो एक छोटा सा लेख हमारे भंते जी ने लिखा है कि वो आदर्शों की जो कल्पना की गई थी और कई तरह से आदर्श देखे जाते हैं। आदमी जो है जैसे जैसे डिफरेंट टाइप के जो मकान होते हैं, हम अलग अलग तरह के मकान बनवाते हैं। तो हर एक आदमी दावा करता है कि जो मेरा जो मकान है ये मेरा मकान ही आदर्श मकान है, इसमें इस मकान में सारी सुविधाएं हैं। या मैं जो काम करता हूँ, मेरे काम करने का तरीका बहुत ही आदर्श है। या मैं जो पढ़ाई लिखाई करता हूँ, मेरी पढ़ाई लिखाई सबसे आदर्श है। आदर्श का मतलब है मतलब उस वो सर्वोत्तम अवस्था को हम आदर्श कहते हैं। जैसे आदमी दावा करता है कि मेरी जो मेरी जो गाड़ी है या मेरे पास जो वस्तुएं हैं वो सभी कंपनियों में मतलब आदर्श वस्तु है मेरे पास, ये मेरे पास आदर्श गाड़ी है, या मेरे पास जो भी चीज है मेरे पास मतलब दुनिया की सबसे आदर्श चीज मेरे पास है। तो आदर्श का सीधी से बात जो मैंने बताई कि सर्वोत्तम उच्चतम अवस्था को हम आदर्श कहते हैं। तो इस तरह से दुनिया की बहुत सारी जैसे आदर्श को हम कह सकते हैं, आदर्श पत्नी हो सकती है, आदर्श पति हो सकता है, आदर्श मैनेजर हो सकता है, आदर्श मैनेजमेंट हो सकता है। बहुत सारी उपमाओं के द्वारा हम आदर्श की उपमा देखते हैं कि आदमी का आदर्श क्या है। आदमी का आदर्श ये तो आपने पोस्ट के हिसाब से देखें, ये आदमी का कौन सा ऐसा आदर्श है जिसको जिसको अपनाने के बाद आदमी का मन शांत हो जाए, आदमी का मन एकाग्र हो जाए, आदमी का मन खुश हो जाए। तो वो आदर्श, आदमी का आदर्श कौन है, तो हम ये जानते हैं कि अब से 2500 साल पहले जब हम बुद्ध के जीवन में हम झांक के देखते हैं तो एक ऐसे महामानव पैदा हो चुके हैं जो हमारे मतलब मनुष्य के लिए एक आदर्श हैं। और उस आदर्श को अपनाने से हमारा जो निश्चित रूप से हमारा जो मन है वो शांत होता है, हमारा जो मन है मतलब सुखी बनता है। तो कैसे बनता है हमारा मन सुखी, मतलब बुद्ध को आदर्श मानने से। तो स्वाभाविक है कि बुद्ध की जो क्वालिटी जो मैंने अभी अभी जिक्र किया था कि वो जो उच्चतम हायर मानसिक अवस्था जो उस आदमी के अंदर समाहित हो जाती है, तो वो मानसिक अवस्था जो है निश्चित रूप से हमें सुखी बनाती है, हमें एकाग्र बनाती है, हमें शांत बनाती है। यह कहना चाहिए जो हम असमाधानी जो हमारा मन जो असमाधान रहता है, तो असमाधान से हम समाधान की तरफ आते हैं। तो इसलिए ये जो बुद्ध जो है हमारे आदर्श हैं। तो ये आदर्श के बारे में मैंने एक छोटी सी बात बताई। अच्छा, अब तीसरी जो बात है बुद्ध के बारे में, बुद्ध मानव है या ईश्वर, इसकी भी स्पष्टता हमें निश्चित रूप से होनी चाहिए। तो हम जब गहराई से चिंतन करते हैं तो बुद्ध मानव भी नहीं है और ना ही ईश्वर है। क्योंकि मानव की जो क्वालिटी है, मानव में क्या है, हर एक मानव के अंदर संसार समाविष्ट होता है। मतलब कहना चाहिए जो आम आदमी है वो हमेशा संसारी आदमी होता है। आम आदमी क्या है, संसारी है, संसार के बारे में सोच रहता है,
संसार में विचरण करता है और वही बातें उसके अंदर रहती है, इसलिए संसारी आदमी मानव जो है वो भी मतलब बुद्ध नहीं हो सकता। तो क्या ईश्वर को उस बुद्ध की जगह देख सकते हैं? तो मतलब कहने का यह है कि ईश्वर ईश्वर भी मतलब बुद्ध जो है ईश्वर भी नहीं है, क्योंकि ईश्वर की क्वालिटी जो अलग ही लोगों की धारणा है। हालांकि ईश्वर नाम का कोई ऐसा तत्व तो दुनिया में है नहीं, लेकिन लोगों की मान्यता है। लोगों की मान्यता ये है कि ईश्वर के बिना यहाँ पत्ता तक भी नहीं हिलता। मतलब जो कुछ भी होता है उसके आदेश पे होता है, जीवन मरण सब उसके आदेश पे। और जो कुछ भी दुनिया में चल रहा है या जो कुछ भी हो रहा है वो सब भगवान की आदेश पे ही होता है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन बुद्ध तो ऐसा नहीं है। बुद्ध तो ईश्वर की मतलब वो मानते ही नहीं, वो ईश्वर को ही अस्तित्व को ही मतलब नकार दिया भगवान बुद्ध ने। इसलिए भगवान बुद्ध को ईश्वर के स्थान पे भी नहीं रखा जा सकता। मतलब भगवान बुद्ध ईश्वर भी नहीं है, भगवान बुद्ध मानव भी नहीं है, तो फिर क्या है भगवान बुद्ध? तो भगवान बुद्ध को हम ऐसा समझ सकते हैं कि भगवान बुद्ध जो है वो हायर मानसिक अवस्था प्राप्त व्यक्ति है या बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति है। तो इस तरह से हम हमारे अंदर जो है जो बुद्ध के बारे में हमें बहुत ही स्पष्टता से हमें पता होना चाहिए कि बुद्ध किसे कहते हैं। तो मैंने ये बताने का प्रयास किया कि बुद्ध जो है हायर मानसिक अवस्था प्राप्त जो व्यक्ति होता है उसे हम बुद्ध की कैटेगरी में ले सकते हैं या बुद्ध कहते हैं उसे। हैं? बुद्ध ही मेरे शरण स्थान है, क्योंकि बुद्ध के शरण में हम जाएंगे तो तभी हमारे अंदर क्या है कि हमें शांति मिलेगी, हमें एकाग्रता मिलेगी, हमें सुख मिलेगा, हम समाधानी होंगे। तो बुद्ध मेरे आदर्श हैं। तो आदर्श के बारे में मैंने कल्पना करके उसको उदाहरण के तौर पर मैंने समझाने का मैं प्रयास किया है कि बुद्ध मेरे आदर्श हैं। और तो आदर्श को हम क्यों मानते हैं? आदर्श को इसलिए मानते हैं क्योंकि आदर्श जब तक आदमी के अंदर हर एक आदमी के पास कुछ ना कुछ आदर्श होता है। आदर्श को देख करके ही आदमी अपना काम करता है। मतलब मेरे आदर्श ये हैं। बहुत से जो आदमी हैं उनके आदर्श कोई और आदमी हो सकता है। बहुत से जो नवयुवक हैं उनके आदर्श हीरो हो सकते हैं, पिक्चरों में काम करने वाले। नवतियां हो सकती हैं, हीरोइन हो सकती हैं। तो इस तरह से उनके आदर्श वे हो सकते हैं क्योंकि वो अच्छा काम करके दिखाते हैं, पिक्चरों में काम करके दिखाते हैं, तो वो आदर्श हो सकते हैं। तो लेकिन लेकिन हमारे एक आम तौर पे जो आदमी का जो आदर्श है, जो सही मायने में आध्यात्मिक आदमी जो होता है, यह कहना चाहिए कि संसार से ऊपर उठ के जो आदमी सोचता है, तो वो निश्चित रूप से बुद्ध को ही अपना आदर्श मानेगा या बुद्ध ही उसके आदर्श होते हैं। तो इस तरह से 3 तरह से मैंने समझाने का मैं प्रयास किया है कि बुद्ध कौन है। तो अब मैं आता हूँ नेक्स्ट जो घोषणा होती है। तो ये तो पहली घोषणा होगी, मैं बौद्ध हूँ। तो ये बौद्ध के बारे में मैंने थोड़ी सी जानकारी देने का मैंने छोटा मोटा प्रयास किया है। दूसरी घोषणा है कि मैं 5 शील का पालन करता हूँ। अब ये 5 शील का ये शील क्यों आवश्यक हैं और शील का जो क्रम दिया है, जैसे हिंसा है, चोरी है, व्यभिचार है, तो पहले नंबर पे ही ये शील क्यों आवश्यक है आदमी के जीवन में? पहली बात तो ये हमें स्पष्टता होनी चाहिए। तो शील के माध्यम से हम आदमी का जो अच्छाई का पैमाना अच्छाई का यदि पैमाना यदि देखना है किसी कौन आदमी कितना अच्छा है, तो आप जो है शीलों के माध्यम से उसके अच्छाई का पैमाना माप सकते हैं कि कितना परसेंट वो आदमी अच्छा है। क्योंकि बिना शीलों के माध्यम से तो किसी आदमी की अच्छाई का पैमाना हम नहीं लगा सकते या आकलन नहीं बता सकते कि ये आदमी कितना अच्छा है या कितने परसेंटेज बुरा आदमी है, कुशल आदमी है या कुशल आदमी है। केवल कुशल आदमी वही आदमी होता है जो स्वाभाविक है कि उसके अंदर जो है शीलों का पालन वो करता है, तो निश्चित रूप से वो अच्छा आदमी होता है। तो ये जो 5 जो शील हैं, तो 5 शील मतलब कौन कौन से मैंने बताने। सबसे पहले जो हिंसा का शील होता है, मतलब मैं हिंसा नहीं करूंगा। हिंसा
मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं नशा आदि नहीं करूंगा। तो ये जो 5 जो सील हैं, निश्चित रूप से वो आदमी को अच्छा बनाने के लिए, आदमी को मतलब सुखी बनाने के लिए, आदमी को शांत बनाने के लिए, मतलब ये सील का पालन आवश्यक है। क्योंकि यदि हम सील का पालन ना करते हुए जीवन जिएंगे, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन कैसा रहेगा? हमारा जीवन अशांत रहेगा, हमारा जीवन दुखी रहेगा। देखो, हम जो सीलों से अलग हटके कोई भी बात मन में सोचते हैं, आप देख लेना कि निश्चित रूप से हम जो है, हम दुखी हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। किसी के बारे में हिंसा की बात जैसे ही हमारे मन में आती है, तो हम परेशान होना शुरू हो जाते हैं, हम दुखी होना शुरू हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि अकुशल बातें ही वो मतलब सीलों के विरुद्ध हैं। अकुशल बात, वो चाहे हिंसा की बात हो, चोरी की बात हो, व्यभिचार की बात हो, या झूठ बोलने की बात हो, या नशा आदि की बात हो। तो तो ये जो पहले नंबर का जो सील है, जो हिंसा का जो सील लिया गया है, तो इसको हिंसा को पहले नंबर पे ही क्यों लिया गया है? पहला नंबर इसको क्यों मिला? तो इसके बारे में मैं 2-4 शब्द बोलने का मैं प्रयास करूँगा। क्योंकि पहले नंबर पे हिंसा के सील को इसलिए लिया जाता है, क्योंकि सारे सीलों में हिंसा है। मतलब आप कोई से भी सील सील तोड़ोगे तो उसमें उसी में हिंसा है। आप देखो, क्योंकि ये डायरेक्ट ही हिंसा है, पहले सील में डायरेक्ट हिंसा है। मतलब आदमी जो है मैन हैंडलिंग करता है, किसी को पिटाई करता है, किसी को कुछ। तो स्वाभाविक है कि ये जो मैन सी डायरेक्ट मतलब अटैक करना, डायरेक्ट पिटाई करना, डायरेक्ट मारना, तो ये क्या है, ये पहले नंबर पे इसलिए आता है क्योंकि बाकी जो सीलों का यदि उल्लंघन करोगे, क्योंकि उनमें भी हिंसा है। तो हिंसा सभी, कोई सा भी सील का उल्लंघन करोगे उसी में हिंसा है। और पहले सील को हिंसा पर इसलिए लिया गया है क्योंकि उसमें डायरेक्ट, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा हिंसा है, सबसे ज्यादा हिंसा इसी सील में है कि वो मैं मतलब डायरेक्ट आदमी अटैक करता है, डायरेक्ट आदमी पिटाई करता है, तो डायरेक्ट आदमी मार भी सकता है, तो कोई भी मारने को आ सकता है। तो स्वाभाविक है कि इसको पहले नंबर पे ही हिंसा वाला जो सील है उसको पहले नंबर पे इसीलिए दिया गया है क्योंकि इसमें आदमी डायरेक्ट जो मारने की बात आती है, डायरेक्ट पीटने की बात आती है। बाकी सीलों में ऐसी मारने पीटने की बात नहीं होती। तो बाकी सीलों में जैसे ये चोरी है तो चुपके से दूसरे की चीज को अपना बना लेगा या छीन लेगा, तो किसी तरह से चोरी करके ले लेगा। व्यभिचार में भी डायरेक्ट वैसे वो बात नहीं होती, मारपीट वाली बात नहीं होती ज्यादा। हैं? और चौथा जो सील है उसमें झूठ बोलने, उसमें ऐसी हिंसा वाली ऐसी बात नहीं होती। हिंसा तो सब में है। अब सीलों का प्रयास किया है कि पहला जो सील हिंसा वाला है उसको इसीलिए लिया गया है क्योंकि इसमें डायरेक्ट हिंसा है। अब जो है, अब मैं जो तीसरा जो चीज है जो मतलब त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में रहते हुए मैं मेरा जो है विकास हो सकता है, इसके बारे में संक्षिप्त चर्चा करूंगा क्योंकि टाइम थोड़ा कम है मेरे पास। तो जो मुद्दे मुद्दे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसको शॉर्ट करने के लिए क्योंकि मैं तीसरे उसके मुद्दे की, तो मेरा जो आध्यात्मिक विकास है वो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में ही रहते हुए मेरा जो आध्यात्मिक विकास है, ये मुझे मतलब विश्वास हो जाता है, इसमें रहते हुए मैं आध्यात्मिक विकास। तो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ, तो इसमें हम कैसे, हमारा आध्यात्मिक विकास कैसे होता है? तो इसमें क्योंकि ये एक तरह से हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला जो इसमें नैतिक लोग रहते हैं, या कहना चाहिए नैतिक आचरण वाले लोग रहते हैं इस संघ में। क्योंकि जब तक हम हमारे अंदर हमारे पास संघ नहीं होगा तो हमें आचरण करने का प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। अभी देखो, मैं सीधा सा एक एग्जांपल दूं। जब जब आदमी एकांत में रहता या जंगल में रहता, वहां वहां सील का पालन किसके साथ करेगा? सील का पालन होता ही जब आदमी इंसानों के बीच में रहता है, तभी सीलों का पालन होता है, तभी सीलों का पता लगता है कि आप कितने सीलवान हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको वो प्लेटफॉर्म संघ के रूप में,
संघ के रूप में हमारे साथ हैं। तो वो जैसे धम्म मित्रों का अलग एक हमारे चैप्टर बनाया जाता है, और जो जब हम ब्रह्मचारी बन जाते हैं, ऑर्डर बनते हैं, तो उनका एक अलग हमारा चैप्टर होता है। और तो इस तरह से ये चैप्टर के माध्यम से क्या होता है, हमें अपनी बात रखने का, अब मेरे मन में अभी क्या चल रहा है, अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, तो ये व्यक्त करने का हमें सही प्लेटफॉर्म मिलता है। क्योंकि यदि हम अपने मन में जो बातें आ रही हैं उनको हम व्यक्त नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो हमारे अंदर जो है, जो भी अकुशल बातें हैं, हम किसी को नहीं बताएंगे, तो हमारे अंदर जो मानसिक ऊर्जा का जो फ्लो होता है उस वो रुक जाता है। और जिस आदमी का मानसिक ऊर्जा का फ्लो रुक जाता है, तो निश्चित रूप से आप ये जान लीजिए कि उसको मतलब बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। मतलब वो आदमी डिप्रेशन में भी जा सकता है, वो आदमी मतलब एक तरह से कहना चाहिए बीमार हो सकता है। बीमार आदमी होता है इसलिए कि वो अपनी बात कहने का उसको प्लेटफॉर्म मिलता नहीं। और ये जो प्लेटफॉर्म हम तैयार करके देते हैं, बंदे जी ने ऐसी व्यवस्था करके दी है, मित्रों का चैप्टर, ऑर्डर का चैप्टर, तो उसमें क्या है, हम अपनी बात रख पाते हैं। और जैसे ही स्मूथली अपनी बात रख जाते हैं तो हमारा जो मन क्या हल्का हो जाता है। आपने ये भी देखा होगा, बहुत से आदमी बहुत दुखी रहते हैं, बहुत दुखी रहते हैं। आप उनको केवल सुन लो, आप कुछ मत करो, केवल आप उनको, कोई दुखी अपनी दुख की बात बता रहा है, उनको ध्यानपूर्वक, ध्यान अटेंशन होकर सुनना उनकी बात को। और उसके बाद जो, जब वो आदमी खाली हो जाएगा, उसके बाद जो है, आप देखो वो कितना रिलीफ महसूस करेगा, बहुत रिलीफ महसूस करता है। मैं इसका एग्जाम्पल बताने का प्रयास करूंगा। मेरे मेरे एक मित्र हैं, तो वो मित्र, मैं उनको बहुत, मतलब बहुत सारी बातों से भरे पड़े रहते हैं, मतलब दुखी हैं या कैसी हैं, बहुत सारी लोगों की व्यवहार से दुखी हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। तो मैं जब कभी भी कभी उनके घर पे जाता था, तो जाने के बाद फिर मैं उनकी सुनता था। वो कंटिन्यूअस आधा घंटा, 35 मिनट, 40 मिनट तक वो कंटिन्यू बोलते ही रहते थे, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, वैसा है। और उसके बाद जो है, जब वो खाली हो जाते थे, फिर मुझे जो कुछ अच्छा लगता था बताने के लिए मैं बोलता था, उनको बताता था। वो एडमिट करते थे, मैं ठीक है। उसके बाद जो, जब मैं अगली बार जाता था, अगली बार मुलाकात करने के लिए, तो उनकी जो मैडम है वो बोलती थी, "नो, भाई साहब एक बात तो है।" मैंने कहा, क्या? क्योंकि जब भी आप इनसे मतलब मिल के जाते हो, इनको नींद बहुत अच्छी आती है। बहुत अच्छी नींद आती है, मतलब इतनी अच्छी नींद आती है कि मतलब कह ही नहीं सकते, नहीं तो ये परेशान रहते हैं, बेचैन रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक आदमी को, हर एक आदमी को चाहिए, हर आदमी चाहता है कि मुझे कोई प्यार करने वाला हो, हर आदमी चाहता है कि मेरे कोई सुनने वाला हो, लेकिन कोई किसी को सुनने तैयार नहीं है, ना घर में सुनने को तैयार, ना बाहर सुनने को तैयार। तो इसलिए भंते जी का ये बहुत बड़ा, एक तरह से हम लोगों के लिए एक एक पद्धति बनाई है, एक बहुत ही कहना चाहिए, भंते जी तो ये कहते हैं कि मैंने ये गोल्डन नेट तैयार किया है। तो ये गोल्डन नेट है हम लोगों के लिए। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और मैं ये कहता हूँ कि निश्चित रूप से यदि हम लोग बहुत ही प्रमाणिक तरीके से अपनी बात को यदि हम रखते हैं, हम लोग प्रमाणिक तरीके से अपनी बात चैप्टर में रखते हैं, तो यही एक चैप्टर जो है ना, पूरे भारत में मतलब बहुत बड़ी, मतलब एक मजबूत आदमी बन सकते हैं, बहुत मजबूत आदमी बन सकते हैं चैप्टर के माध्यम से। क्योंकि ये चैप्टर जो है, ये आदमी सही माने में देखा जाए, अपनी बात कहने का, अपने ये सही प्लेटफॉर्म होता है। और हम ये भी जानते हैं कि यदि आदमी जब अटैक आता है, हम देखते हैं ना, जब आदमी हार्ट अटैक आता है, तो हार्ट अटैक क्यों आता है आदमी को? हार्ट अटैक निश्चित रूप से इसलिए आता है कि उसका जो ब्लड की जो सर्कुलेशन है, जो उसका जो ब्लड का सर्कुलेशन है, जो हार्ट को जो ब्लड सप्लाई है, तो उसको वो बंद हो जाती है। जब ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है तो उसे अटैक आता है, और अटैक आने में वो आदमी मर भी जाता है। तो ठीक इसी तरह से आदमी का ये मानसिक फ्लो है, मन के विचारों का फ्लो है। तो मन के विचारों को जितना ज्यादा आप एक्सप्रेस करोगे, जितना, उतना ही आपका मानसिक रूप से आप जो क्या रहेंगे,
तरोताजा रहेंगे, आप बहुत हल्के फुल्के रहेंगे। और जो 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 आदमी बहुत हल्का फुल्का रहता है वो कितनी देर तक काम कर सकता है, कितनी मतलब उसके टाइम की कोई लिमिट नहीं है, वो कभी थकेगा नहीं। आदमी थकता ही तब है जब उसके अंदर अकुशल बातें आती हैं, अकुशल बातों से आदमी थक जाता है, अकुशल विचारों से आदमी थक जाता है। या कहना चाहिए कि जो आदमी शीलों को तोड़ने के बाद जो जीवन यापन करता है तब आदमी थकता है। तो ये जो हमारा जो सामने जो संघ जो तैयार किया है, और निश्चित रूप से ये जो सारी जो पद्धति है हमारे भंते जी ने, भंते उर्गेन संग्रहिता, वास्तव में बहुत बड़े कहना चाहिए ये बहुत बड़ा हम लोगों के लिए इनाम देके गए हैं, या कहना चाहिए बहुत अच्छी पद्धति, जीने की पद्धति लेके गए। और ये पद्धति बौद्ध काल से ली है, मतलब भंते जी ने, भंते जी के सामने जो भी वर्तमान में जो भी समस्याएं होती तो उनको सुलझाने का तरीका ये संघ ही हुआ करता था पहले भी, और अभी भी संघ के द्वारा ही ये सारी समस्याएं मतलब हम हल करते हैं। तो ये संघ की निर्मिति जो है एक तरह से देखा जाए हमारे भंते जी ने ऐसी निर्मिति कर दी है। तो जैसे बाबा साहब ने एक कहना चाहिए कि एक उसका बहुत बड़ा एक खंबा खड़ा कर दिया है, जैसे धर्म परिवर्तन का, ये धर्म परिवर्तन का कहना चाहिए बौद्ध धर्म का एक इतना मजबूत पिलर बाबा साहब खड़ा करके गए हैं। बाबा साहब ने तो पिलर खड़ा कर दिया, लेकिन हमारे सामने भंते जी ने एक नई पद्धति हमारे सामने गोल्डन नेट बना के तैयार किया है, जिसके जिसके सानिध्य में रह करके हम अपना मानसिक विकास कर सकते हैं, हम अपना आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं, और हम अपना सामाजिक राजनीतिक मतलब बहुमुखी विकास कर सकते हैं। और दुनिया में अगर वास्तव में बताता हूँ कि ये गोल्डन नेट का पालन या गोल्डन नेट से जितने भी लोग जुड़ते जाएंगे वो अपने जीवन को निश्चित रूप से सुखी बनाएंगे। वो तो खुद अपने आप को सुखी बनाएंगे, उनका जो परिवार है वो भी सुखी बन जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज जो है अपनी बातों को यहीं पर विराम देना चाहूंगा, और आपने बहुत ही ध्यान से मेरी बातों को सुना, और इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो खड़े हो जाओ, और दूसरों को दो, जो नंबर पे खड़े हैं वही जाओ। चलो चलो चलो।